नमस्कार सभी किसान साथियों को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक किसान पर। आज बहुत ही अच्छी योजना लेकर आए हैं राजस्थान सरकार की किसानों के लिए लाई गई कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, जिसमें जो किसानों का मुख्य साथी होता है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के साथ जो यंत्र होते हैं कृषि, उन यंत्रों को खरीदने में कुछ किसान असमर्थ होते हैं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण। लेकिन उन्हीं के लिए जो छोटे किसान, लघु और सीमांत किसान हैं या SC ST के किसान हैं या नॉर्मल जो भी किसान हैं, सभी के लिए अलग अलग सब्सिडी की प्रतिशत रखे गए हैं। तो आप कोई भी यंत्र अगर खरीदना चाहते हैं तो आप बेझिझक खरीद सकते हैं, आपको सरकार उस पर अच्छी खासा सब्सिडी दे देगी। तो आज अपने इसी पर बात करेंगे, कितनी सब्सिडी मिलती है, क्या पात्रता है, क्या डॉक्यूमेंट है और क्या आवेदन प्रक्रिया रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। योजना का नाम है राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025, जिसमें लगभग 50% तक आपको सब्सिडी मिलती है। जो जितने भी आपके यंत्र हैं जो ट्रैक्टर के पीछे लगते हैं या अन्य कोई भी यंत्र है, इन सभी यंत्रों पर आपको सब्सिडी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले उद्देश्य क्या है इस योजना का। तो इसका उद्देश्य साधारण से आपको पता ही है, आधुनिक कृषि यंत्र, क्योंकि जो आज की आधुनिक खेती है ये आधुनिक कृषि यंत्रों के बिना संभव नहीं है। इससे तो आपकी ना सिर्फ खेती में आपको फायदा होता है, बल्कि आपके समय की भी बचत होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। तो मुहैया करवाकर उत्पादन बढ़ाना, समय और श्रम की बचत करना, इसमें बीज ड्रिल, रोटावीटर, डिस्क हैरो, मल्टीक्रॉप थ्रेशर जैसे सभी उपकरण आएंगे। जो आपको आगे उपकरणों की भी लिस्ट दिखाएंगे। देखिए, सब्सिडी यहां पर सबसे मेन बात यह रहती है कि सब्सिडी कितनी आती है इसमें। तो इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी रखी गई हैं, जहां यहां पर मैंने आपको 2 कैटेगरी बता रखी है। तीसरी कैटेगरी अभी नई जोड़ी गई है जो आगे आपको बताएंगे। पहली तो नॉर्मल जो किसान, सामान्य किसान है, जनरल किसान वर्ग है, इसको उपकरण की कुल कीमत का 40% राशि मिलेगी, या फिर 12,000 से, जैसे 12,000 से 40,000 रुपए तक जो कम हो, यानी आपको ये मानिए कि 40% तक का रुपया नॉर्मल किसान के लिए कृषि यंत्र पर मिलेगा। और दूसरी कैटेगरी है SC ST के किसान, लघु और सीमांत किसान। लघु और सीमांत जिनके पास कृषि भूमि थोड़ी है, 1 या 2 हेक्टेयर है, उनके लिए, और महिला किसान, इन तीनों के लिए 50% सब्सिडी तय की गई है। तो इसमें 2 कैटेगरी रहने वाली है, 40% और 50%। ये आपके उदाहरण दिए गए हैं। मान लीजिए आप सीड ड्रिल खरीदते हो और आप SC ST या लघु या फिर महिला किसान हो, तो आपको 50% मिलेगा, या सीड ड्रिल की आपकी कीमत के हिसाब से यहाँ पर कीमत बताई गई है कि 15,000 से 28,000 रुपए तक का आपकी सब्सिडी मिलेगी आपकी सीड ड्रिल के साइज के अकॉर्डिंग। और जनरल के लिए ये 12,000 से 22,000 रुपए है। ये एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे रोटावीटर खरीदते हो तो रोटावीटर की कीमत ज्यादा होती है, तो SC ST भाइयों को 50% सब्सिडी मिलती है, तो उस पर आपको 42 से 50,000 रुपए तक की सब्सिडी आ जाती है। और नॉर्मल किसान को 34 से 40,000 रुपए की सब्सिडी आएगी 40% के आधार पर। ये आपके अलग अलग जो यंत्र होते हैं उनके रेट किसी के ज्यादा है, किसी के कम है, तो आपको प्रतिशत के हिसाब से याद रखिएगा। ये रहेगी सब्सिडी। अब देखिए, पात्रता और शर्तें क्या हैं, कौन इसके लिए पात्र होंगे। तो राजस्थान की योजना है। सबसे पहले तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, उसके पास खुद की भूमि होनी चाहिए, और भूमि के साथ साथ जो भूमिहीन है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, आगे बात करेंगे। देखिए, आवेदनकर्ता की कृषि भूमि अपनी या अविभाजित परिवार की होनी चाहिए, यानी या तो अपनी जमाबंदी के अंदर आपकी खुद की अलग से भूमि हो, जिसमें आपको एक तो होता है संयुक्त खाता और एक होता है एकल खाता। तो या तो अगर आपकी एकल खाता है तो जमाबंदी में आपका नाम होना चाहिए, यानी जो आवेदन कर रहा है उसका जमाबंदी में नाम होना चाहिए। या अगर आपका संयुक्त खाते में है जमाबंदी, तो संयुक्त खाते में आपका खुद का नाम होना चाहिए जो आवेदन कर रहा है। कृषि भूमि अपनी या अविभाजित परिवार की होनी चाहिए, यानी संयुक्त में भी आपका आवेदन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ट्रैक्टर चलित यंत्र लेते हैं जो ट्रैक्टर से चलते हैं, तो उसके लिए ट्रैक्टर का नाम आवेदक के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप ऐसे यंत्र ले रहे हैं जो ट्रैक्टर के पीछे चलते हैं, तो उसके लिए आपको जो ट्रैक्टर है वो आपका खुद के नाम होना चाहिए, यानी आवेदक के नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये मेन सबसे जरूरी चीज है। हर 3 वर्षों में आप केवल एक बार किसी एक प्रकार के यंत्र पर ही सब्सिडी मिलती है, यानी अगर आपने इस साल किसी एक यंत्र पर, वो भी एक साल में एक यंत्र पर सब्सिडी मिलेगी, 2 या 3 यंत्र पर नहीं। और 3 साल के अंदर आप एक ही बार सब्सिडी ले सकते हो, वो भी एक यंत्र पर। एक किसान प्रति वित्तीय वर्ष में केवल एक यंत्र का लाभ ले सकता है। तो ये 2 बातें ध्यान रखना कि एक साल में आप एक यंत्र के लिए सब्सिडी लोगे और 3 साल के अंतर्गत आप एक ही बार सब्सिडी ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन प्रक्रिया वही है सिंपल, जो मैंने आपको पिछली वीडियो देख लीजिए, तारबंदी योजना
जल खोज योजना या फव्वारा सिंचाई, जो भी आपको योजनाएं बताई हैं सभी जो है वो राज किसान पोर्टल पर हैं, जिसमें आपको राज किसान पोर्टल खोलना है और उसके बाद उसमें आपको एज ए नागरिक या किसान लॉगिन करना है, जिसकी हर वीडियो में पद्धति बताई है, विद स्क्रीनशॉट लगाकर आपको बताया है। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको किसान नागरिक लॉगिन करना होता है। जन आधार कार्ड लगाकर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने सारी योजनाएं खुल जाएंगी, जिसमें आपको चूज करना है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना को। तो राज किसान सारथी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या ई मित्र पर जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, वहां से जाकर देख सकते हैं आप। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, तो नॉर्मल दस्तावेज तो चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, ये नॉर्मल दस्तावेज है। विशेष दस्तावेज क्या है, जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप लघु सीमांत किसान हैं तो लघु सीमांत की कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास लघु और सीमांत किसान का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है, जनरल की कैटेगरी से आवेदन करते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्रैक्टर से चलित यंत्र खरीदना चाहते हैं आप, तो आपके पास ट्रैक्टर की पंजीकरण होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए आपके खुद के नाम पर। सबसे मेन चीज, सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना होगा। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जो है ये राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसके तहत आपको मिट्टी का एक कार्ड बनाकर दिया जाता है। इस पर अपने एक अलग से वीडियो बना लेंगे। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं इस योजना का, तो आपको पहले ये बनवाना पड़ेगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसी के आधार पर ही आप आवेदन कर सकते हो, इसके बिना आवेदन नहीं होगा। तो पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा, इस पर अपने अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो ये आपके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और आवेदन प्रक्रिया है। दूसरी बात, आपने आवेदन कर दिया, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया, आपको पता सूचित कर दिया जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकार हो चुका है। स्वीकार होने के बाद अगर अब आपको यंत्र खरीदना है, और यंत्र जो है आवेदन के स्वीकार होने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको खरीदना होगा, वरना आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। और जहां से आप कृषि यंत्र खरीद रहे हो वो आपका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो है एजेंसी होनी चाहिए जहां से आप खरीद रहे हो। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल आप कहीं से भी यंत्र नहीं खरीदोगे जहां से आपको सोचो कि सब्सिडी मिल जाएगी। तो यहां साफ लिखा हुआ है कि केवल राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विक्रेता से ही खरीदें और कृषि विभाग से पूर्व मंजूरी यानी वेरिफिकेशन अनिवार्य है, सब्सिडी सीधी बैंक खाते में हस्तांतरित होगी। यानी आपका आवेदन स्वीकार होने के बाद आप खरीदोगे एक तो कृषि यंत्र, और खरीदोगे वहीं से जो राज्य सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त जो विक्रेता है वहां से आप खरीदोगे। वेरिफिकेशन के बाद खरीदोगे, विभाग की तरफ से वेरिफिकेशन होगा आपके फार्म का, तब खरीदोगे आप। अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से आवेदन शुरू हुए हैं। जो किसान पिछले 3 वर्षों में लाभ नहीं उठा पाए वो नए आवेदन कर सकते हैं। अभी आपको पीछे बताया था कि 3 साल में आप एक बार ही लाभ ले सकते हैं। तो जो किसान पिछले 3 सालों से कोई आवेदन नहीं किया है किसान साथियों ने, तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अगर पिछली सारे डॉक्यूमेंट और पात्रता आपके पास है तो। 45 दिन आवेदन स्वीकार होने के बाद 45 दिन के भीतर खरीदारी न करने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। जिस दिन आपका आवेदन स्वीकार हो गया 45 दिन के अंदर अंदर आपको यंत्र खरीदना होगा और विभाग को सूचित करना होगा, यानी बिल वगैरह आपको विभाग को देने होंगे 45 दिन के अंदर अंदर। ये आपको मैं बता रहा था कि जिन किसानों के पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसानों के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। देखिए, भूमिहीन, परंपरागत किसानों के लिए और भूमिहीन विशेषता, इस पर ध्यान दीजिए। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको भी सरकार कृषि यंत्र पर सब्सिडी फ्री में, यानी कि लगभग 100% सब्सिडी दी जाएगी, फ्री में उनको कृषि यंत्र दिए जाएंगे। लेकिन ये काम ग्राम पंचायत को दिया गया है कि ग्राम पंचायत है वो अपनी ग्राम पंचायत में सूची बनाकर भेजेगी ऐसे किसानों की जो भूमिहीन है, और बाद में सरकार उनको लाभ देगी। देखिए, भूमिहीन कृषि श्रमिक जो दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं, विशेषकर महिलाएं, इन पर यानी प्राथमिकता दी जाएगी महिलाओं को निःशुल्क कृषि यंत्र प्रदान किए जाने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। बिल्कुल 100% सब्सिडी दी जाएगी उनको। चयन ग्राम पंचायत यानी ग्राम सरपंच समिति के माध्यम से होगा, यानी कौन है भूमिहीन उसकी लिस्ट आपके ग्राम पंचायत से जाएगी। अभी ये नया ऐड किया हुआ इसमें, बस ये आपके लिए मुख्य है।
सारांश तालिका देख लीजिए तो अब 3 कैटेगरी होगी, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि एक कैटेगरी तो आपकी है SC ST और लघु सीमांत या महिला किसान जिनके लिए 50% सब्सिडी है, एक है सामान्य किसान जिसके लिए 40% है, और एक अभी जो बताया भूमिहीन कृषि श्रमिक जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, श्रमिक हैं, दूसरे की जमीन पर काश्त करते हैं, उनको निःशुल्क यंत्र दिए जाएंगे और वो ग्राम पंचायत के द्वारा उनका नाम सूचीबद्ध किया जाएगा। अब आपको इस योजना के अंदर कौन कौन से यंत्रों पर सब्सिडी मिलती है, तो लगभग सभी कृषि यंत्र हैं। आप किसान साथी हैं, आप सभी जानते हो कौन कौन से कृषि यंत्र हैं, तो फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। जो भूमि तैयार करने वाले यंत्र हैं वो देखिए रोटावेटर है, डिस्क हैरो है, कल्टीवेटर, लेवलर, MB प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ है, जो भूमि तैयार करते हैं इन पर सब्सिडी है। बीज बोने वाले यंत्र सीड ड्रिल है, यानी नॉर्मल बिजाई की जो मशीन है, जीरो टिल सीड ड्रिल है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, डिबलिंग मशीन है, हैप्पी सीडर है, या पावर टिलर या पावर वीडर है, ये बीज डालने वाले यंत्र हैं। फसल कटाई वाले यंत्र देख लीजिए, रिपर है, थ्रेसर है, स्ट्रा रिपर है, या पेड़ कटाई के लिए चेन आरी है, ये सब भी आपके सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। सिंचाई के लिए यंत्र हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है, पावर स्प्रेयर है, ये स्प्रे करने वाले यंत्रों पर भी सब्सिडी है। और इसके अलावा आधुनिक कृषि आधुनिक यंत्र देखिए कौन कौन से, जैसे ट्रैक्टर के साथ जो ट्रॉली है उस पर भी यंत्र सब्सिडी मिलेगी। बेलर मशीन, पोस्ट होल्डियर, फार्म पावर वीड, बूम स्प्रेयर, ट्रैक्टर माउंटेड वाइब्रेटर, ग्रेडिंग मशीन, ये सभी आपके जितने भी कृषि यंत्र हैं जिनकी आपको ये फोटो दिखाई दे रही है, ये तो कुछ एक यंत्र हैं, लगभग सभी यंत्रों पर आपको राजस्थान सरकार सब्सिडी देगी। तो जो मेरे किसान भाई आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कृषि यंत्र नहीं खरीद पा रहे, या मेरे ऐसे किसान भाई जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, अन्य भूमि में श्रमिक के तौर पर कार्य करते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन राजस्थान सरकार की योजना है, जिसके तहत आपको साधारण किसान हैं तो आपको उस पर सब्सिडी मिलेगी यंत्र खरीदने पर, और अगर आप भूमिहीन किसान हैं तो आपको फ्री में यंत्र मिलेगा ताकि आप अपना स्वयं की आजीविका को चला सकें। तो अपने मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। और सभी किसान साथियों से आग्रह है कि आप जो राजस्थान सरकार की अन्य योजनाएं हैं, जैसे फवारा योजना है या डिग्गी योजना है, ट्रैक्टर तारबंदी योजना है, ट्रैक्टर सब्सिडी योजना है, सभी योजनाओं की पहले मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं। और मेरे किसान भाई, आपके लिए ये चैनल है, आप सभी इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने किसान भाई, ऐसे किसान भाई जिनको कृषि यंत्र की जरूरत है या भूमिहीन किसान भाई, उनको आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।